देखिए, रामनवमी जो है ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक महान पर्व के रूप में है। भगवान श्री राम के जन्मदिन को हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं और काफ़ी हम समझते हैं कि उत्साहित होकर के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं और शोभा यात्रा में औरत मर्द बच्चे सभी लोग निकलते हैं भगवान श्री राम के इस पावन अवसर पर। जना हिंदू के करोड़ों लोगों के दिल पे आघात पहुंचाना है, इस सब तरह का प्रक्रिया जो डीजे बंद कर रहे हैं, जुलूस का परमिशन, तो जुलूस में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इतना कम आदमी होगा कि डीजे से हार्ट अटैक होता है। जब शादी ब्याह में डांस करते हैं झूम झूम करके दारू पी करके लोग, तो उस समय हार्ट अटैक नहीं आता है। जब 5 बजे मस्जिद से अजान पढ़ा जाता है तो उस समय हार्ट अटैक नहीं आता है। और रामनवमी के शोभा यात्रा में अगर बाजा बजता है तो उनका हार्ट अटैक आ रहा है, तो आने वाले दिन में जनता उनका हार्ट अटैक करा देगी। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। महापर्व रामनवमी को लेकर अब सियासत तेज है। एक तरफ बिहार सरकार और एडीजी जीएस गंगवार ने गाइडलाइन जारी कर दिया और कहा है कि डीजे नहीं जो है बजेगा, और ये भी कहा कि जिस तरीके से रामनवमी में जो जुलूस निकालेंगे वो स्थानीय लोग अब प्रशासन से लाइसेंस लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी से विधायक नीरज कुमार बबलू हैं। कैसे देख रहे हैं? अब तो जुलूस के लिए भी बोला जा रहा है कि लाइसेंस लेना होगा, डीजे पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। नीरज, देखिए, रामनवमी जो है ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक महान पर्व के रूप में है। भगवान श्री राम के जन्मदिन को हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं और काफ़ी हम समझते हैं कि उत्साहित होकर के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं और शोभा यात्रा में औरत मर्द बच्चे सभी लोग निकलते हैं भगवान श्री राम के इस पावन अवसर पर। तो इसमें डीजे को बंद करना, जुलूस का परमिशन लेना, ये कहीं न कहीं एक सत्ता का जो तिक्रम है, हिंदू विरोधी जो सत्ता है उनका ये काम है। और हम समझते हैं कि ये कहीं न कहीं एक प्रताड़ना का काम है कि हिंदुओं को हम प्रताड़ित करेंगे, उनके धर्म पे आघात पहुंचाना, हिंदू के करोड़ों लोगों के दिल पे आघात पहुंचाना है। इस सब तरह का प्रक्रिया जो डीजे बंद कर रहे हैं, जुलूस का परमिशन, तो जुलूस में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इतना कम आदमी होगा, ये तमाम चीज़ें निश्चित रूप से दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस तरह का चिट्ठी निकाला गया। सरकार दुर्भावना से ग्रसित है। आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि डीजे इसलिए नहीं बजाना होगा क्योंकि डीजे से हार्ट अटैक हो जाता है। अब ऐसा बयान आरजेडी के लोग दे रहे हैं। आप बताइए कि डीजे से हार्ट अटैक होता है, जब शादी ब्याह में डांस करते हैं झूम झूम करके दारू पी करके लोग, तो उस समय हार्ट अटैक नहीं आता है। जब 5 बजे मस्जिद से अजान पढ़ा जाता है तो उस समय हार्ट अटैक नहीं आता है। और रामनवमी के शोभा यात्रा में अगर बाजा बजता है तो उनका हार्ट अटैक आ रहा है, तो आने वाले दिन में जनता उनका हार्ट अटैक करा देगी, ये उनको समझना चाहिए। तो क्या लग रहा है नीरज जी, जिस तरीके से अब रामनवमी जैसे भी बड़ा पर्व में जो सियासत जो अब खेला हो रहा है, एक तरफ हिंदू का ये बड़ा पर्व है, इसमें भी अब जो पॉलिटिक्स चल रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी लोग जो हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, इसके पीछे भी अब साजिश है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैंने आपको बताया कि जो हिंदू समाज है उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना हिंदुओं के करोड़ों लोगों के दिल पे एक आघात सा है। ये राजनीति से प्रेरित होकर के इस तरह का एक्शन लिया जाता है, ये काफ़ी दुखद है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में इनको जनता जवाब देगी। इससे पहले भी रामनवमी जो है पर्व मनाया जाता है हमेशा हर साल, लेकिन अब जो है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है, तो इस तरीके से अब जो अचानक से गाइडलाइंस जारी कर दें, ऊपर से अब जो एडीजी हैं वो भी ये कर रहे हैं कि शांति जो है भंग हो जाती है कहीं ना कहीं डीजे बजने से, तो माहौल को शांति रखने के लिए और प्रदेश में इस तरह का काम किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब पहली बार जो है डीजे से शांति भंग हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये रामनवमी आज से नहीं शुरू हुआ है, ये सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से हो रहा है और लोग इसमें नाच गाना शोभा यात्रा खुशी मनाने का काम करते हैं। अब ये लग रहा है कि हिंदू धर्म का एकता बढ़ते जा रहा है, हिंदुत्व का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ कहीं न कहीं का झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो राजनीति से प्रेरित होकर मैं पहले ये बताया कि इस तरह का प्रताड़ना का काम किया जा रहा है समाज के लोगों को, ये प्रताड़ित होंगे तो फिर जाकर के कहीं ये दिग्भ्रमित होंगे। लेकिन लोग मन बना लिए हैं, इनका कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में अराजक की स्थिति है, जंगल राज व्याप्त है, तो ये तमाम चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो लोगों के नज़र को भटकाने के लिए ये सब तरह का तिक्रम किया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, कहीं न कहीं हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। तो ये सारे परेशानी को आने वाले समय में हिंदू एक एक करके जवाब देंगे। चलिए ठीक है।
ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी से विधायक नीरज कुमार बबलू, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे क्या है जो रामनवमी को लेकर अब सियासत बिहार में तेज है। एक तरफ गाइडलाइंस जारी की जा रही है, डीजे पे प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है, उसको लेकर उन्हें साफ तौर पे कहा कि जो पूरा जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स जो है अब बिहार में सत्ताधारी लोग जो बैठे हुए हैं वो करना चाह रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।